नमस्कार, मैं पुनीत मिश्रा आप सबके सामने लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट। अब कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है बच्चों? जैसे कि हम लोग बचपन में देखते थे कि हम लोग कोई भी बहाना बना के कहते थे कि भाई हम लोग आज मंदिर जाएँगे, पर मंदिर की जगह हम लोग मूवी चले जाते थे या मूवी का बहाना करके हम लोग कहीं न कहीं किसी और जगह चले जाते थे। तो इन जगहों की अगर हम बात करें तो जैसे हमने क्या बोला कि मंदिर का बहाना करके हम लोग कहाँ चले गए? मूवी चले गए। तो उसी तरह से कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ही क्या हो गया कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को अगर हम कोड बनाते हैं, उसको कैसे हम डिकोड करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं कोडिंग डिकोडिंग में, चलिए आज आइए देखते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का पूरा हम बेसिक से कॉन्सेप्ट उठाते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ पर आती हैं, उन चीज़ों को भी हम देखते चलेंगे फटाफट। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब जैसे कि हम लोग अगर किसी भी क्वेश्चन को देखें, चाहे वो आईबीपीएस के देखें, चाहे आईबीपीएस देखा है या एसबीआई देखा है या हम लोगों ने आरआरबी के क्वेश्चन देखे, बहुत जगह हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे प्रीलिम में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई लेटर कोडिंग होती है या नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग क्या होती है? आपने खुद ही देखा होगा जो अल्फाबेट वाले लेटर होते हैं, जो ए से जेड तक हम लोग की बात करते हैं या उनको हम लोग कैसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं कि भाई जैसे ए का कोड क्या होता है, 1 होता है, तो जेड का क्या होता है, 26 होता है या अपोजिट लेटर क्या होता है, या फिर आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की अगर हम लोग बच्चों बात करें, जिसको हम लोग चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों मेंस में भी बात करते हैं, तो मेंस में भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे हमने देखा होगा कंडीशनल कोडिंग या न्यू पैटर्न की कोडिंग भी देखते हैं, बाइनरी कोडिंग, मशीन कोडिंग या मैथमेटिकल कोडिंग या स्ट्रक्चर बेस्ड कोडिंग भी देखते हैं। तो सारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही हमारे पास अगर आपने देखा होगा जैसे लेटर और नंबर कोडिंग की हम लोग बच्चों बात कर रहे थे, तो लेटर जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर हम अल्फाबेट अल्फाबेट जो अल्फाबेट में हमारे पास अगर हम जो लेटर देखते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? ए से लेकर जेड तक होते हैं। तो ये टोटल 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर के हमें नंबर में इनका कोड चेंज कर लेना है। अगर ये नंबर कोड अगर आपको आते हैं तो बहुत ही जल्दी आप कोडिंग डिकोडिंग को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला, जो अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, उन 26 लेटर की हमारे पास जो प्लेस वैल्यू होती है, उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने कि अभी बताया कि जैसे मैंने अभी क्या बताया कि ए का अगर 1 है तो जेड का क्या होगा? तो जेड का क्या होगा? हमारे पास 26 लेटर हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब फॉरवर्ड रैंक मतलब लेफ्ट लेफ्ट से राइट भी देखना है हमें, या बैकवर्ड रैंक भी देखनी है, या अपोजिट रिवर्स लेटर भी देखने हैं, मतलब अपोजिट मतलब रिवर्स भी देखना है कि भाई जेड का 26 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, या बी का क्या है, बी का अगर 2 है तो फिर उसके अपोजिट में वाई आएगा कि क्या आएगा। इस तरह से अपोजिट रिवर्स लेटर भी हमें देखने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड रैंक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1 1 किसका है? ए का। ठीक है? या ए का क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1 है। बी की वैल्यू क्या है? 2 है। सी की वैल्यू क्या है? 3 है। अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये बढ़ते-बढ़ते देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक्स का 24 हो गया, वाई का 25 हो गया, जेड का 26 हो गया। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रैंक चल रही है। पर अगर हम बैकवर्ड रैंक की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा फटाफट, जल्दी से फटाफट ध्यान दीजिएगा। तो बैकवर्ड रैंक में हम अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर देखिए जेड का, या हमारे पास जो जेड का हमारे रैंक हो गई तो यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है? वाई का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिएगा जैसे बैकवर्ड रैंक में अपोजिट लेटर की रैंक देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पे कितना है? 24 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 25 है। तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये भी, इससे भी आप देख सकते हैं अपोजिट रैंक। ठीक है? तो प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट में आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने बहुत बार इजोटी शब्द का वर्ड सुना होगा। इजोटी मतलब यहाँ पे 5 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस देखना है। मैंने अभी क्या बोला था कि 1 से लेकर 26 लेटर है। 1 से लेकर बच्चों कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। अल्फाबेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर? 26 लेटर बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर बच्चों 26 लेटर की बात करते हैं, तो 26 लेटर में अगर हमारे पास देखें तो भाई कितना डिफरेंस दिख रहा है? 5 का, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर 25 का। तो यहाँ 5 टाइम्स आप 5 डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे 5 डिफरेंस में अगर हम बात करें तो 5 की जो है प्लेस वैल्यू क्या थी? ई थी। 10 की प्लेस वैल्यू क्या है? जे है। 15 की प्लेस वैल्यू क्या है? ओ है। 20 की प्लेस वैल्यू क्या है? टी है। 25 की क्या है? वाई। और लास्ट हमारा 26 है तो वो तो जेड है। तो यहाँ पे अगर हम इसके पहले बात करते हैं, जैसे पहले इसके पहले क्या आता है? ए, बी, सी, डी। तो डी मतलब डी हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या है? 4 है। ठीक है? 3 के पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 पे क्या हो जाएगा? तो ऐसे हम प्लेस वैल्यू देख सकते हैं। अगर इसके फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं तो भाई 5 के बाद क्या आता है? 6, 7, 8, 9, 10।
तो यहाँ पर अगर हम 6 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें, 9 की बात करें, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ई के बाद क्या आता है? एफ है, जी है, एच है, आई। तो उसके बाद क्या बच्चों आ रहा है? जे आ रहा है। या अगर आप 5-5 के डिफरेंस से याद कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक और वर्ड भी है, आप देख रहे हैं ना, सिफ्लोरेक्स, ठीक है? सिफ्लोरेक्स में जो आप देखते हैं ना, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। बच्चों यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है? 3 का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का डिफरेंस, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगर टेबल भी याद कर लेते हैं तो भी आप 24 तक डिफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम 24 के बाद 27 देखते हैं तो हमारे पास लेटर तो 26 ही है। तो यहाँ से भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि सी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है, तो सी के और एफ के बीच में क्या आ जाएंगे? तो भाई 4 और 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? सी के बाद डी हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 की डी है और यहाँ पर या अगर हम देखें डी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो ई की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऐसे भी आप डिफरेंस करके याद कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। बट हाँ, याद तो करना पड़ेगा क्योंकि ए से लेकर जेड तक जो लेटर हैं, अगर उनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होती है तो आप फॉरवर्ड रैंक भी देख सकते हैं और बैकवर्ड भी रैंक देख सकते हैं। सारी चीज़ों को रैंक याद कर लेंगे, नंबर याद कर लेंगे तो सवाल बहुत ही बच्चों आसानी से हो जाएँगे। तो फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ लेटर की बात हम लोग बच्चों कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, ए का क्या है? तो ए का यहाँ पे 1 दिख रहा है, बी का क्या है? तो 2 है, सी का क्या है? 3 है, डी का क्या है? 4 है, ई का क्या है? 5 है, एफ का क्या है? 6 है। और इसीलिए मैंने कहा था इजोटी वाला कॉन्सेप्ट अगर इस्तेमाल करेंगे, इजोटी वाला कॉन्सेप्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या है हमारे पास, एच की वैल्यू क्या है? 8 है, आई की क्या है? 9 है, जे की क्या है? 10 है, के की क्या है? 11 है, एल की क्या है? 12 है, एम की क्या है? 13 है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे एन का क्या दिया है यहाँ पर? 14 दिया हुआ है, ठीक है? ओ का क्या दिया है? 15 दिया है, पी का क्या है? 16 दिया है, क्यू का क्या दिया है? 17। तो ऐसी सारी चीज़ों को अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी बच्चों क्या है यहाँ पर? लेटर। लेटर जो हमारे पास दिए हैं, अगर उनको नंबर से अगर हम काउंट कर लेंगे और वो नंबर अगर हमें याद है, क्योंकि कई बार अगर हम बहुत सारे ऑप्शन बताएँगे तो जैसा देखिएगा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन जो भी होगा हो सकता है वो प्लस 1 के कॉन्सेप्ट से चल रहा हो, या दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि वो +2 के हिसाब से चल रहा हो, +2 क्योंकि नंबर में जो दिए होंगे, जो भी एग्ज़ाम्पल दिए होंगे वो कई बार होता है ना कि नंबर दिया होगा एडिशन के हिसाब से, तो ये कई सारे कॉन्सेप्ट चल सकते हैं, +3 के हिसाब से भी चल सकता है, +4 के हिसाब से चल सकता है, +7 के हिसाब से भी चल सकता है, नंबर बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं। या फिर अगर आप देखिए तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, या फिर ये मल्टीप्लाई होंगे, या फिर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो कई तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे, बट अगर अल्फ़ाबेट आपको याद है, सारे लेटर याद हैं, लेटर की कोडिंग याद है, तो आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कुछ यहाँ पे कोड बनाए हैं जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाएँगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि ए का भाई अपोज़िट क्या है? ए का अपोज़िट लेटर क्या है बच्चों? जेड है। ए का अपोज़िट लेटर क्या है? जेड है। मतलब ए की जो वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 थी, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या थी? तो 2 थी, तो वाई की हमारे पास क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इस तरह से आप अपोज़िट लेटर भी ध्यान रख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ए और जेड। तो यहाँ पे या तो आप ए टू जेड याद कर लीजिए, ए टू जेड जैसे कहते हैं ना, ए टू जेड काम हो गया, कंप्लीट हो गया, ए टू जेड कंप्लीट वर्क, ठीक है? तो यहाँ पर ए टू जेड मतलब ए हमारा फर्स्ट लेटर हो गया, जेड हमारा क्या हो गया? लास्ट लेटर हो गया। अगर अब हम बच्चों बी की बात कर रहे हैं, तो बी और वाई, अब ये कैसे याद करना है? तो बॉय शब्द आपने ध्यान रखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय। ये देखिए छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, आजाद या ए टू जेड या बॉय। बॉय हो गया, या फिर आप देखते हैं क्रैक्स, एक आप लोग बहुत खाते होंगे क्रैक्स, तो यहाँ पे क्रैक्स में भी देखिएगा सी हमारा पहला क्या वो फर्स्ट लेटर हो गया, इसका अपोजिट बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो फटाफट ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे लेटर हैं, जैसे आप ड्यू बना सकते हैं, ठीक है? इवन बना सकते हैं, फुल बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कितने सारे लेटर हैं। जीटी रोड बना सकते हैं, जीटी मतलब यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये देखिएगा फटाफट यहाँ पे आप छोटी-छोटी ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जिनसे आप लेटर का अपोजिट लेटर भी याद कर सकते हैं। ठीक है? तो फटाफट इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड या हाई स्पीड नहीं तो हाई स्कूल ध्यान रख सकते हैं। आईआर दिया है तो आईआर मतलब इंडियन रेलवे ध्यान सकते हैं। जंगल क्वीन ध्यान रख सकते हैं। कानपुर लिखा हुआ है, कानपुर भी ध्यान रख सकते हैं, या कमला पसंद आजकल देखा होगा फेमस है, तो कमला पसंद लोग भी बोलते हैं, तो कमला पसंद भी ध्यान रख सकते हैं। लव भी ध्यान रख सकते हैं, मैन भी ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत सारे अपोजिट लेटर हैं जो आप यहाँ पे फटाफट याद कर सकते हैं।
और बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप फटाफट इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस मैंने क्या बोला बच्चों, इन सबको याद करे बिना आपकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, तो फटाफट इनको याद करना तो बच्चों बहुत ज़रूरी है। याद करना बच्चों क्या है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें, इन क्वेश्चन को ध्यान दें, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस चीज़ को देखिएगा। तो क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस टाइप ऑफ कोडिंग वी विल प्रोवाइडेड विद सम सेंटेंस एंड देयर कोड वी नीड वी नीड to identify the code for each and every specific word by relating those words by finding them common in different sentence। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चैंपियन वर्ड, चैंपियन आर विनर ऑलवेज। तो चैंपियन आर विनर ऑलवेज, अब यहाँ पे चैंपियन आर विनर ऑलवेज, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि भाई इन क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है कि भाई ये वर्ड कहाँ पे हमें मिलते हैं। तो देखिए चैंपियन शब्द भी दिया हुआ है, विनर शब्द भी दिया है, ऑलवेज भी दिया है। तो विनर हमें शब्द कहाँ-कहाँ मिल रहा है? विनर यहाँ भी दिख रहा है हमें, चैंपियन शब्द दिखा हुआ है तो चैंपियन शब्द यहाँ भी दिख रहा है। ऑलवेज कहाँ-कहाँ शब्द दिया है तो ऑलवेज वर्ड और कहाँ पे दिया है। इन शब्दों को अगर हम कैसे फाइंड करते हैं, इन कोड को ही हम यहाँ पे ढूँढेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा चैंपियन और विनर की अगर हम बात करें तो चैंपियन और विनर, देखिए चैंपियन यहाँ पे भी दिया हुआ है और चैंपियन हमारे पास यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी चैंपियन दिया हुआ है। तो 2 जगह यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर चैंपियन शब्द दिया हुआ है। और विनर शब्द कहाँ-कहाँ पे दिया है, तो भाई फर्स्ट लाइन में भी दिया है, सेकंड लाइन में भी विनर शब्द दिया हुआ है। तो इन शब्दों को अगर हम कैसे ढूँढेंगे? भाई तो विनर शब्द यहाँ पे हमने देख लिया, चैंपियन शब्द मैंने यहाँ पे देख लिया। तो इन दोनों शब्दों को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये देखिए इनके लिए कुछ कोड दिए हुए हैं, इनके लिए कुछ कोड दिए हुए हैं, इन कोड को ही हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कोड ढूँढिएगा भाई चैंपियन का कोड क्या है? तो देखिए यहाँ पे चैंपियन यहाँ पे भी है, लास्ट वाले में भी है। तो देखिएगा यहाँ एसटी दिया हुआ है, नीचे वाले में एसटी नहीं दिया हुआ है। ईएक्स यहाँ पे दिया है, ईएक्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। ईएक्स यहाँ पे भी दिया हुआ है, ईएक्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। सीवाई, सीवाई नीचे भी नहीं दिया है, नीचे भी नहीं दिया है। एफडी, एफडी दिया हुआ है। तो एफडी यहाँ पे चैंपियन दिया हुआ है, एफडी चैंपियन ऊपर भी दिया हुआ है। पर नीचे देखिए ऑलवेज भी लिखा हुआ है, ये ऑलवेज भी लिखा हुआ है, पर ऑलवेज क्या कहीं और भी आया है? देखते हैं चेक करके। ऑलवेज, ठीक है, विनर, आर, देखिए विनर भी नहीं आया है, तो यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर शब्द क्या हो जाएगा? इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा फटाफट यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम किन शब्दों को देख रहे हैं? ईएक्स शब्द आ रहा है, ईएक्स शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा आराम से ईएक्स शब्द हमको मिल रहा है। और दूसरा शब्द अगर हम यहाँ पे चैंपियन की बात करें, तो चैंपियन हमें कहाँ-कहाँ दिख रहा है? तो सॉरी, चैंपियन का ही तो हमारे पास ईएक्स दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें विनर, विनर का अगर हमारे पास देखें तो क्या हो जाएगा? तो विनर का हमारे पास बच्चों देखिएगा, विनर का कोड क्या-क्या हो सकता है? तो विनर का कोड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीवाई दिया हुआ है और यहाँ भी सीवाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, ईएक्स भी दिया हुआ है, सीवाई भी दिया हुआ है। तो इस तरह से कंडीशन आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से ये कंडीशन दिख रही है, तो इन तरह से ही सर्च करना है। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दिए हुए हैं और इसमें अगर हम देखें तो आइदर का भी केस लग सकता है, आइदर और का भी केस लगता है, आइदर और का भी केस लगता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में। तो इस चीज को अगर आप पढ़ लेते हो कि वी हैव टू सिचुएशन और आइदर और इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो व्हेन टू वर्ड्स इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन वन सेंटेंस इन अबव द एग्जांपल और सेंटेंस सेकंड वेयर वर्क and daily and present only in second sentence, hence the answer is either or। तो इस तरह के केस अगर हमारे पास बनते हैं, तो इन तरह के केस में भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि देखिए या तो कोड दिया होगा आपको पर्टिकुलर, उसमें से कोई वर्ड फाइंड करना है, या तो वर्ड दिया होगा तो कोड आपको फाइंड करने हैं। तो इन तरह से चीजें हो सकती हैं, या तो डबल डबल कोड फाइंड करना होगा या डबल डबल वर्ड फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चैंपियन, देखिए जैसे हमने बात करी थी चैंपियन, तो यहाँ पे देखिए जो चैंपियन शब्द है, चैंपियन शब्द यहाँ भी दिख रहा है, चैंपियन शब्द यहाँ भी दिख रहा है। और चैंपियन शब्द के लिए हम लोगों ने बच्चों ने क्या फाइंड किया था, तो यहाँ पे देखिए ईएक्स भी आया था, यहाँ भी ईएक्स आया था। पर यहाँ पे देखिए एफडी शब्द इसमें भी आया, एफडी शब्द इसमें भी आया। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम आइदर और के केस लगाते हैं, तो एक्स और एफडी दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर, ईएक्स और एफडी दोनों दिख रहे हैं। और ऑलवेज के लिए हम देख रहे हैं, अगर हम ऑलवेज की बात करें तो ऑलवेज भी शब्द आ रहा है यहाँ पर, ऑलवेज भी यहाँ पे दिख रहा है। और ऑलवेज शब्द कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ भी एफडी एफडी आ रहा है। तो इन चीजों को अगर हम देखेंगे तो इन केसेस को हम कैसे पहचाने, इन केसेस को हम लोग कैसे पहचाने, तो इन चीजों को बच्चों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ईएक्स
और एफडी। तो आइदर और के केस ऐसे ही बन सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई रोहन, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है हमारे पास। देखिएगा, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखिए लिखा है रोहन स्कोर हाईएस्ट मार्क इज कोडेड, तो इसके लिए ये कोड बना दिए गए हैं, इसके लिए कोड बनाए गए। पर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर स्कोर इन द गिवन लैंग्वेज, स्कोर इन द गिवन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो स्कोर शब्द है, स्कोर शब्द को ध्यान दीजिएगा, स्कोर इन द गिवन लैंग्वेज, तो स्कोर के लिए यहाँ पे कौन सा कोड दिया गया है, तो जल्दी से ध्यान देते हैं यहाँ पर। देखिए स्कोर शब्द यहाँ पे भी दिया हुआ है, स्कोर शब्द यहाँ भी दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में भी, और कहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, जल्दी से देखते हैं। स्कोर शब्द आपकी थर्ड लाइन पे भी दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें, इन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। देखिए, तो स्कोर शब्द हमें किस में दिख गया, फर्स्ट लाइन में भी दिख गया और थर्ड लाइन में भी दिख गया। ठीक है, थर्ड लाइन में दिख गया। पहले तो जस्टिफाई हम लोग ये करना है कि हमारी फर्स्ट लाइन में दिख गया और सेकंड थर्ड लाइन में दिख गया। अब इस फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन को हमें चेक करना है कि भाई रोहन भी दिया हुआ, हाईएस्ट दिया है, मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्कोर शब्द के लिए क्या दिया हुआ है, मतलब जो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन हो। तो लिन इसमें दिया है, लिन इसमें नहीं दिया है। रेड इसमें दिया है पर रेड इसमें दिया है, ये एक कॉमन शब्द दिख गया। रेड क्या हमारे पास फोर्थ लाइन में दिया हुआ है, नहीं फोर्थ लाइन में रेड नहीं दिया है, नथ सेकंड लाइन में दिया है। जीआरएम, जीआरएम शब्द इसमें दिया हुआ है, जीआरएम, तो जीआरएम शब्द के लिए देखिए कुछ और भी देख लेते हैं। जीआरएम शब्द दिया है और ब्लू दिया है, तो जीआरएम और हमारे पास जीआरएम और रेड दो मिल रहे हैं यहाँ पर, जीआरएम और रेड दो मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इनको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जल्दी जल्दी से ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो बस ये चीज देखना है कि जीआरएम, अब जीआरएम देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड फोर्थ लाइन में भी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, रेड भी हो गया। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जीआरएम तो हमें मिल गया, पर जीआरएम तो हमें कहीं और भी दिख रहा है, फोर्थ लाइन में भी जीआरएम दिख रहा है, तो हमें 100% श्योर हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो कंफर्म हो गया हमारे पास बच्चों, ये क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि 100% रेड ही होगा। इस तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है इन अ सर्टेन लैंग्वेज। अब इस कोड को आप पढ़ लीजिएगा आराम से, और फिर कह रहा है ना, इस चीज को देखिएगा, इस कोडेड एज यल, यल इन द गिवन लैंग्वेज। तो भाई यहाँ पे वाई ई एल शब्द दिया है, तो वाई ई एल शब्द कहाँ पे दिया, वाई ई एल, वाई ई एल, यहाँ पे वाई ई एल दिख रहा है आपको। ठीक है, और वाई ई एल कहाँ पे दिख रहा है, एक सेकंड लास्ट, सेकंड में दिख रहा है और लास्ट वाले में दिख रहा है। तो मतलब अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में, इन दोनों लाइनों में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर हम कैसे इसको चेक करें, कैसे इसको चेक करें, तो देखिएगा यहाँ पे भाई हमें यहाँ पे सेकंड में, देखिए सेकंड में दिया हुआ है, फोर्थ में दिया है, तो भाई सेकंड में यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वर्ड दिया है, तो हाईएस्ट, हाईएस्ट वर्ड क्या हमें फोर्थ लाइन में दिख रहा है, नहीं, ये कट गया। ठीक है, एमंग, एमंग हमें भाई इसमें भी दिख रहा है और फोर्थ लाइन में भी दिख रहा है। देखिए फर्स्ट में कहीं एमंग नहीं दिया हुआ है, थर्ड में भी कहीं एमंग नहीं दिया हुआ है, फोर्थ में एमंग दिख रहा है। ऑल इसमें नहीं है, स्टूडेंट इसमें है, इसमें भी है, बट थर्ड में भी तो स्टूडेंट दिख रहा है बच्चों। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप आराम से इसको कर सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इस कोडेड पिन, इस कोडेड पिन, तो अगर पिन की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो फटाफट ध्यान दीजिएगा और इसको सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पिन की अगर हम बच्चों बात करें तो पिन हमें कहाँ दिख रहा है, तो भाई पिन रिलेटेड यहाँ पे लिन है, रेड है, जीआरएम है, पिन हमें यहाँ पे दिखा सेकंड लाइन में, और हमें कहाँ दिख रहा है, थर्ड लाइन में दिख रहा है, और फोर्थ लाइन में भी दिख रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए पिन हमें, जो पिन शब्द है, वो पिन शब्द हमें फर्स्ट, सॉरी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में दिख रहा है। तो बच्चों क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है, स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड में भी दिख रहा है, स्टूडेंट हमें थर्ड में भी दिख रहा है, स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ लाइन में भी दिख रहा है। मतलब अगर हम स्कूल देखें तो स्कूल हमें कैसे थर्ड लाइन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। स्कूल हमें सेकंड लाइन में दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है। अब मार्क की बात करें तो मार्क भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, ना सेकंड में दिख रहा है, थर्ड में तो दिख रहा है बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा, स्टूडेंट तो एक कॉमन शब्द है, स्टूडेंट हमारे पास एक कॉमन शब्द है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा
आराम से इसको आप देख सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं है यहाँ पर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स। अब मार्क्स की बात करें बच्चों, तो मार्क्स अगर हमारे पास देखें तो मार्क्स कहाँ पे है? क्या फर्स्ट लाइन में मार्क्स दिख रहा है? हाँ, फर्स्ट लाइन में मार्क्स दिख रहा है। सेकंड लाइन में हमें बच्चों मार्क्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। थर्ड लाइन में हमें मार्क्स दिख गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में मार्क्स दिख रहा है। तो थर्ड और फर्स्ट लाइन में अगर हमें मार्क्स दिखता है तो यहाँ पर हम कैसे इसको सर्च करें? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे पास मार्क्स तो बच्चों फोर्थ लाइन में भी है, फोर्थ लाइन में भी है। तो चलिए इसको ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें तो इन तीनों लाइनों में हम सर्च करते हैं कि भाई पहली लाइन में हम देखते हैं जीआरएम है, और सेकंड लाइन में बीएलए पिन एल लिन। तो यहाँ पे देखिएगा ये शब्द कोई ऐसे शब्द नहीं है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम लिन की बात करें तो लिन यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारे पास मार्क्स शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जीआरएम शब्द देखिएगा, ये कॉमन जीआरएम मिल गया। फिर मार्क्स, इसमें भी देखिएगा जीआरएम शब्द, इसमें भी जीआरएम शब्द मिल गया। इसमें भी देखिएगा मार्क्स में, यहाँ पे भी जीआरएम शब्द मिल गया। तो हमारे पास राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? जीआरएम आंसर हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट देखिएगा। अब इसमें पूछ रहा है बच्चों हाईएस्ट स्कूल, हाईएस्ट। अब देखिएगा हाईएस्ट शब्द तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है, हाईएस्ट शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, हाईएस्ट शब्द यहाँ पे भी दिया हुआ है, पर यहाँ पे स्कूल दिया है। अब यहाँ पे देखिए आइदर और के केस लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कैसे क्या करेंगे? तो फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, और थोड़ा सा सोचिए और समझिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा हाईएस्ट स्कूल एक साथ कहीं भी वर्ड नहीं दिया है, एक साथ कहीं भी वर्ड नहीं दिया है। इस पे भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान देते हैं बच्चों। अगर हम जीआरएम की बात करें तो जीआरएम हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जीआरएम शब्द का क्या था। जीआरएम जो हमारे पास दिखेगा, किसमें दिख रहा है? देखिए हाईएस्ट, हमें मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट हमें, अगर आप कभी भी याद ना रख पाए तो इसको आप लिख लीजिएगा। पहली लाइन हो गई, पहली लाइन हो गई। फिर अगर हम बात करें हाईएस्ट हमारे पास कहाँ हो गई? सेकंड लाइन में हो गया। और प्लस अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें यहाँ पर हाईएस्ट मिल गया। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्कूल, स्कूल शब्द हमें कहाँ दिख रहा है? केवल फोर्थ लाइन में दिख रहा है, फोर्थ लाइन में दिख रहा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट शब्द के बारे में अगर देखें तो हाईएस्ट शब्द हमें कहाँ मिल गया? तो हाईएस्ट शब्द में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कॉमन कहाँ है? कॉमन कहाँ है? तो हमारे पास यहाँ पे लिन दिख गया, और यहाँ पे भी हमें सेकंड में यहाँ पे लिन दिख गया। पर अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल शब्द यहाँ पे कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है। तो स्कूल शब्द के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कूल शब्द के लिए यहाँ पर देखिएगा पिन है, जीआरएम पहले भी हो चुका, मैन शब्द। तो मैन शब्द क्या यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है? तो मैन शब्द कहीं नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6 से 10 तक, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अब लिखा हुआ है, जैसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर एवरी। अब इस कोड के बारे में दिया हुआ है। तो एवरी कोड हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है? मैरिड वेरी सून पहले वाले में नहीं है। यहाँ पे देखिएगा वेरी अर्जेंट गेटिंग मैरिड, यहाँ पे भी हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें शब्द जो दिख रहा है वो हमें कहाँ दिख रहा है? थर्ड और फोर्थ पे दिख रहा है, थर्ड और फोर्थ पे दिख रहा है। तो थर्ड और फोर्थ पे हमें देखिएगा कॉमन कौन सा शब्द दिख रहा है? तो कॉमन कौन सा शब्द है? थर्ड और फोर्थ हमारे पास कौन सा कॉमन शब्द है? तो यहाँ पे देखिएगा सैटरडे की बात करें तो सैटरडे यहाँ पे देखिएगा, सैटरडे यहाँ पे भी नहीं है, सैटरडे यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर मूव देखते हैं, तो मूव भी शब्द यहाँ पर है कि नहीं है? तो मूव शब्द की बात यहाँ पे करते हैं, तो मूव यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। पॉट की बात करें तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, पॉट यहाँ पे दिख गया, पॉट यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे भी पॉट दिख गया। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे गैट भी दिख गया। तो ऐसे अगर शब्द मिल जाते, ऐसे अगर शब्द मिल जाते तो आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे जल्दी से फटाफट देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे जो दो कॉमन नंबर अगर यहाँ पे आ जाते तो हम क्या आंसर देंगे? यहाँ पर फटाफट देखिएगा।
समझ गए बच्चों? तो देखिए ऐसी मैंने क्या बोला, अब अगर ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है बच्चों, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एवरी यहाँ भी दिया हुआ है, एवरी यहाँ भी दिया हुआ है, और इन कंडीशन में हम क्या लगाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों बात दोनों जगह यहाँ पे कॉमन दे रहा है। कॉमन क्या दे रहा है भाई, देखिए गेट यहाँ पे भी दिया हुआ है, गेट यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, पॉट यहाँ भी दिया हुआ है, पॉट यहाँ पे भी दिया है, तो हम क्या करें, जल्दी से बताएं। और बच्चों एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जामिनर आपके साथ परेशान कर सकता है, यहाँ पे लिख देता है कैन बी, और कैन बी अगर लिख देता है तो कंडीशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों ही कॉमन आ जाते हैं तो यहाँ पर हम आंसर क्या देंगे, तो आंसर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे फटाफट चीज ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर है 7 नंबर, कोड इज मूव। अब यहाँ पे मूव की बात करते हैं, तो मूव शब्द हमारे पास कहाँ पे दिया है, तो मूव शब्द यहाँ पे दिया, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, सेकंड लाइन में दिया हुआ है, और थर्ड लाइन में भी मूव दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे अब देखिएगा, हम लोग जो पर्टिकुलर वर्ड है, वर्ड की जगह पे कोड पे आ गए, जो हमारे पास कोड दिया हुआ है, कोड से हम डिफरेंस कैसे करेंगे, तो कोड से कैसे डिफरेंस करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो मूव शब्द दिया हुआ है जो फोर्थ लाइन में नहीं है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भाई कौन सा, एवरी फास्टर बिफोर मंथ, तो यहाँ पे देखिएगा गेटिंग शब्द दिया हुआ है, ठीक है, गेटिंग फोर्थ में नहीं दिया हुआ है, गेटिंग शब्द यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड लाइन में, और गेटिंग हमारे पास थर्ड लाइन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हमारे पास गेटिंग हो जाएगा। देखिए जब भी आप देखिएगा क्वेश्चन को, अगर आप जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैरिड तो फर्स्ट में था, सेकंड में था, बट यहाँ पे देखिए थर्ड में हमारे पास मैरिड शब्द नहीं दिखा। वेरी शब्द है, वेरी शब्द यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे एवरी है तो यहाँ भी नहीं दिखा, पर गेटिंग शब्द हमारे पास तीनों में है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोड सेट। तो यहाँ पे जो सेट शब्द दिया हुआ, अब यहाँ पे देखिएगा सेट शब्द दिया हुआ, तो सेट शब्द जो यहाँ पर कहाँ पे दिया हुआ है, सेट हमारे पास दिया हुआ है थर्ड लाइन में दिया हुआ है, और केवल ओनली वन सेट, ओनली सेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेट की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो सेट कहाँ पे आएगा, तो केवल एक ही लाइन दिख रही है, एक ही लाइन दिख रही है, तो यहाँ पर क्या हम बात करेंगे, यहाँ पर फास्ट एवरी मंथ। मंथ क्या कहीं और भी आया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मंथ यहाँ पे कहीं और भी आया है, मंथ यहाँ भी आया है, तो ये तो कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, ठीक है। और बिफोर एवरी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, केवल थर्ड लाइन की हम लोग बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल हम लोग थर्ड लाइन पे बच्चों बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल हम लोग बात करनी है सेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फास्टर, फास्टर शब्द तो नहीं है, मंथ यहाँ पे देखते हैं, मंथ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी शब्द, एवरी शब्द कहीं और दिया हुआ है, एवरी शब्द कहीं और दिया हुआ है, वेरी 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 एवरी एवरी एवरी, ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं आंसर हमें अगर देखा जाए तो आंसर हमें क्या मिल गया, फास्ट मिल गया। देखिए क्लियर तो था, बट यहाँ पे फिर भी चेक कर लीजिएगा, सारी लाइनें चेक कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड में आंसर हो जाता है, बट इसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आंसर अगर आपका गलत हो जाएगा तो नंबर तो कट जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर फटाफट ध्यान रखिएगा कि कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 सेकंड में कर सकते हैं, 2 सेकंड एक बार और सर्च आउट कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आपका आराम से हो जाए। अब यहाँ पे दिया हुआ है गिवन लैंग्वेज इज द कोड ऑफ मैरिड। अब मैरिड शब्द यहाँ पर बच्चों आ गया, तो मैरिड शब्द की बात हम लोग करें तो एवरी फास्टर बिफोर मंथ, गेट फास्ट एवरी मंथ, वेरी अर्जेंट गेटिंग मैरिड। अब यहाँ पे देखिए मैरिड शब्द इसमें आ गया, मैरिड शब्द आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ गया। अब फर्स्ट सेकंड दोनों में आ गया तो इसको कैसे सर्च करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या, कैट, कैट शब्द यहाँ भी दिख रहा है, कैट शब्द यहाँ भी दिख रहा है, और कहीं पे दिख रहा है कैट, कैट नहीं दिख रहा है, तो ये तो चीज एक मिल गई कि भाई यहाँ पर कैट शब्द दिख गया, तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कोई और शब्द भी है, हैट, हैट शब्द यहाँ भी नहीं है, हैट नो, रैट शब्द यहाँ भी है, रैट शब्द यहाँ भी है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर आ गए कि कैट भी मिल गया और रैट भी मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी और सी, ठीक है, आइदर बी और सी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चन देखें, क्योंकि यहाँ पे भाई हमारे पास कॉमन नहीं मिल रहा है, कैट भी दोनों मिल रहा है और रेड भी मिल रहा है, पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कुछ और जगह भी दिख रहा है, चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, रैट, 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 तो यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, आइदर बी और सी,
ठीक है, क्योंकि दैट भी हमें मिल गया और कैट भी मिल गया, तो इस कंडीशन में हम ये आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि भाई व्हाट इज द कोड ऑफ अर्जेंट सून। अब यहाँ पे देखिए अर्जेंट और सून दो हमें वर्ड अलग अलग दिख रहे हैं, तो भाई अर्जेंट हमें कहाँ दिख रहा है, गेटिंग मैरिड वेरी सून या वेरी अर्जेंट। अगर हम बच्चों यहाँ पे अर्जेंट की बात करें, अर्जेंट शब्द हमें दिख गया और प्लस 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 प्लस, ठीक है, अर्जेंट, अर्जेंट शब्द और भी कहीं नहीं दिख रहा है, प्लस सून शब्द अर्जेंट, एक वर्ड अर्जेंट यहाँ पे दिखा, अर्जेंट गेटिंग फास्ट एवरी मंथ दिख गया, एवरी फास्ट बिफोर, और सून शब्द भी कहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो अर्जेंट और सून दो वर्ड मिल गए, तो हमारे पास आंसर इसका बच्चों क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अर्जेंट, रेड तो हमें मिल गया था यहाँ भी, तो ये भी कट गया। ठीक है, अगर हम अर्जेंट की बात करें तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। देखिए रैट हमें मिल गया, रैट हमें मिल गया। देखिए अर्जेंट कॉमन वर्ड देखिएगा कौन कौन सा मिल जा रहा है, कैट यहाँ भी मिल रहा है, कैट यहाँ भी मिल रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब बच गया हमारे पास कौन सा, हैट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला एक शब्द तो मिल गया, क्योंकि हैट हमें कहीं नहीं दिख रहा है, हैट कहीं नहीं दिख रहा है, हैट यहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो हैट तो हमें मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर हो गई, क्योंकि हमारे पास ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे दिख रही, हेड तो यहाँ पे भी दिख गया, हेड यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दो चीज दिख गई। अब यहाँ पे मैसेज आएगा कि राइट आएगा, इन चीजों को कॉमन देखना है हमें, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सून का तो मिल गया, सून 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 सून। अब आ गया हमारे पास अर्जेंट, अर्जेंट तो अर्जेंट की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो रेट, हैट, मैसेज। अब देखिए मैसेज वर्ड क्या कहीं और दिया हुआ है, मैसेज का वर्ड कहीं और दिया है, कहीं और दिया हुआ है, कहीं और दिया हुआ है, तो मैसेज केवल बच्चों देखिए यहाँ पर वर्ड यहीं पे दिया है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा आराम से समझ गए होंगे, आराम से समझ गए होंगे कि सारी चीजें क्या है यहाँ पर। अब इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम बात करें तो या तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों क्या मिल रहा है, सिंगल वर्ड मिल रहा है, सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड मिल रहा है, तो सिंगल वर्ड को हम देख सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, या तो डबल वर्ड मिल जाएगा हमारे पास, तो डबल वर्ड हम लोग देख सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि भाई कंडीशन किस तरह की दिखा रहा है, तो कंडीशन को भी हम देख सकते हैं, या तो हम देख सकते हैं कि भाई किसी तरह से वो थ्री वर्ड भी दे सकता है, फ्री वर्ल्ड भी दे सकता है। तो किस तरह से अगर हम इन चीजों को देखें तो किस तरह के क्वेश्चन हम देख सकते हैं। या तो बच्चों क्या हो सकता है, वो कोड देगा, कोड के बदले क्या बोल रहा है कि वर्ड फाइंड करो, या क्या देगा कि वर्ड के बदले कोड फाइंड करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, फटाफट ध्यान देना है, तो ये सारी चीजों को आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इंटेलिजेंट वर्क कर सकते हैं। एंड ऑल ऑसम क्वेश्चन एंड ऑल ऑसम आंसर। तो फटाफट इन चीजों को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, फटाफट चीजों को देखिएगा, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, तो फटाफट इन चीजों को देखते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए, और इन चीजों को हम फिर से लेके आएंगे एक और नई क्वेश्चन और एक नए क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए हम देखते हैं, धन्यवाद सभी का, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू।